नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सभी खबरों की। 7 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरबा के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोरबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों पर पार्टी पदाधिकारियों संग चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं बैठक के बाद अरुण साव मीडिया से मुखातिब होंगे। गृह मंत्री के दौरे की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंडल प्रमुखों की बैठक ली गई और विभिन्न दायित्व बांटे गए। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खटीमा के पहनिया क्षेत्र में खटीमा, चकरपुर और गदरपुर बाईपास का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वर्चुअली शामिल हुए। वहीं सीएम ने इस दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खटीमा चकरपुर बाईपास शुरू से ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कानपुर दौरा रहा। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार की पहल की तारीफ की और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ये तारीफ हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी दिला रही है दलितों और पिछड़ों के अधिकार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का ये कानपुर दौरे में बात की। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मेरठ मंडल के सभी जिलों से सीएमओ शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने सभी अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। नोएडा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा मंत्री ब्रजेश पाठक सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के पांडवनगर इलाके में 31 दिसंबर को युवती को गाड़ी में जबरन खींचकर डालने और तेजाब फेंकने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में पेड़ से टकराई सिपाही की कार। सड़क हादसे में सिपाही की दर्दनाक मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। जामताड़ा जिले में पत्थरों की अवैध माइनिंग चल रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक में सारठ विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने उछाला है। जामतोड़ में इस मुद्दे को उठाया गया है। मसूरी में शहीद स्थल पर नगर पालिका परिषद की ओर से कराए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर शहीद स्थल स्मारक संरक्षण समिति ने सांस्कृतिक रूप से धरना दिया। वहीं प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। हरदोई में गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित की गई 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। बीजेपी नेता रहे वीरपाल सिंह की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्क हुई है और मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से नशे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ बेचे जा रहे थे। टिंचर की फ्री बिक्री भी की जा रही है। सासाराम में न्यू स्टेडियम फंजलगंज में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस दौरान खासकर दिव्यांग बच्चों के बीच कई तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सहायक कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार मांझी ने बताया कि लुइस ब्रेल की जयंती को लेकर फंजलगंज स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और राज्य भर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। चंद्रपुर के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। महोनिशिका पावर स्टेशन के कर्मी भी शामिल हुए। पावर स्टेशन 3 के 3000 कर्मी शामिल। ग्वालियर में आबकारी विभाग जहरीली शराब पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें घाटी गांव से लेकर मोहना तक स्थित कंजर और बंजारों के डेरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की गई। इसके अलावा 2 वाहनों को भी बरामद किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी का हल्ला बोल। शासकीय दीवार पर प्रचार की सामग्री पर विरोध। वॉल पेंटिंग को लेकर विरोध किया, प्रदर्शन किया गया। वॉल पेंटिंग को हटाने की बीजेपी की मांग। अररिया में जोकीहाट के उदाहाट हाई स्कूल ग्राउंड में लगा हेल्थ कैंप। मरहूम तस्लीमुद्दीन की जयंती के मौके पर यह कैंप लगा। 2 दर्जन से ज्यादा चिकित्सकों ने इलाज किया। लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। भीषण सर्दी के बावजूद लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ी। एसपी और डीएसपी भी कैंप में पहुंचे।
अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी करने वाले शातिर नटवरलाल गिरफ्तार। अल्मोड़ा पुलिस ने ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 5 सालों से फरार था मोस्ट वांटेड बदमाश। बांदा में स्कूटी सवार टीचर को 3 किलोमीटर ट्रक ने घसीटा। इसी दौरान ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजियाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा। गांव के जंगल में 2 युवकों के शव मिले थे। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। दुमका सेंट्रल जेल के सामने 3 अपराधियों की ओर से गोली चलाने का मामला प्रकाश में आया था। इसको लेकर दुमका पुलिस ने एक एसआईटी टीम गठित की थी, जिसके चलते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 4 वाहन भी आरोपियों के पास से बरामद किए। वाशिम में बस बंद होने से स्कूली छात्रों और बुजुर्गों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। साथ ही यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। पौड़ी के निशड़ी गांव में एक ग्रामीण को धारदार हथियार से घायल करने के मामले में ग्रामीणों ने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, क्योंकि उनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। केदारनाथ सहित केदार घाटी क्षेत्र में इस वर्ष मौसम अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश न हो पाने से ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात काफी कम हो रहा है। बारिश न होने से घाटी में सूखा बना हुआ है। मौसम शुष्क हो जाने से शीतलहर का प्रकोप जारी है। रायबरेली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों ने युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। बिजनौर में सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। पुलिस लाइन में डीएम और एसपी सिटी ने ये हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। मुरादनगर कस्बे के रावली रोड पर टायर पंचर की दुकान चलाने वाले मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिरोजाबाद के टुंडला में गाजर खराब होने पर वापस करने पहुंचा व्यक्ति। आढ़तियों ने वापस लेने से इनकार किया। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस आढ़तियों को पकड़कर थाने ले आई। इसे लेकर अन्य आढ़तियों ने हंगामा कर दिया। श्रावस्ती में मां ने नवजात को बाग में फेंक दिया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के वृंदावन में स्थानीय लोगों ने रोड जाम किया। प्रशासन द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा करने का स्थानीय किसानों ने विरोध किया। किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही कहा कि प्रशासन ने किसानों की फसल में आग लगाई। बुलंदशहर में छत से गिरने से कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के ठिकानों पर छापा। आज तीसरे दिन आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आवास, दफ्तर, फैक्ट्री पर भी छापेमारी। सांसद समेत सभी से आयकर की विभाग टीम की जो है वो पूछताछ कर रही है। जानसठ कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के चोरी हुए विद्युत तार को बरामद कर लिया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानसठ पुलिस क्षेत्राधिकारी शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कट्टर, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। अमेठी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। श्रावस्ती में घने कोहरे के चलते जनजीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे संचालित करने के आदेश दिए थे। श्रावस्ती में रैन बसेरों की हालत खराब। प्रशासन के दावों की पोल खुली। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, तुरंत हाजिर होते। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग की भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने रामगढ़ की महिला थाना प्रभारी को 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है।
आगरा में अचानक कैटर में आग लगी और कैटर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आगरा के लखनऊ इनर रिंग रोड का ये पूरा मामला है। पीलीभीत में अनियंत्रित ट्रक खाई में पलटा। ट्रक चालक को नींद आने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रक चालक को गंभीर चोटें भी आई हैं। ट्रक चालक का इलाज अब अस्पताल में जारी है। जौनपुर के थाना तेजी बाजार गांव के ग्रामीणों ने युवक को तालिबानी सजा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक को पेड़ से बांधकर कुछ गांव वालों ने उसको मारा देता है। अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। सहारनपुर की कोट रोड पर आज नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। यूपी 17 नगर निगमों में IRGR's पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में फिरोजाबाद नगर निगम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर नगर आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतों के निस्तारण में दूसरे स्थान पर फिरोजाबाद रहा। बसपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज कानपुर पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने लोगों को गुमराह किया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं। अमरावती में नए साल के साथ ही मेलघाट में अधिकांश हिस्से के लोगों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ रही है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी जारी है, तो कहीं कोहरा दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ठंड का असर दिखेगा या नहीं, इसको लेकर एक ताजा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मेलघाट के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप भी छाया हुआ है। रांची में मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर चलने के कारण बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आ रही थी और हवा में इसके स्थिर होने के कारण सुबह से कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं धूप न खिलने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। रांची में लगातार ठंड बढ़ रही है। तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं झारखंड में अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री खिसक सकता है। वहीं 15 जनवरी तक कोहरा रहने की संभावना है। आजमगढ़ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। देवगांव पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की गई। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। अवैध असला, कारतूस और चोरी की पिकअप भी बरामद की गई। अभियुक्त से चोरी की घटनाओं में इससे पहले कई घटनाओं में शामिल था। धौलपुर की चंबल नदी और चंबल घाटी इस वक्त जलीय जीव और प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। सर्दी के मौसम में चंबल नदी के पानी में तापमान कम होने पर नदी में विचरण कर रहे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीव टापू और धूप सेकते नजर आ रहे हैं। खिली धूप में बैठे जलीय जीवों के साथ साथ नदी किनारे प्रवासी पक्षी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबल नदी में वोटिंग के लिए धौलपुर नगर परिषद और चंबल सेंचुरी ने चंबल सफारी की शुरुआत की है। चंबल सफारी का नजारा देखने के लिए पर्यटक धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में चंबल नदी प्रवासी पक्षियों से चहक उठती है। अलीगढ़ के दबंगों ने महिला को गोली मारी। गोली लगने से महिला घायल हुई। मंदिर में पूजा करने के लिए महिला पहुंची थी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में पुलिस की दरियादिली सामने आई है। मानसिक रूप से बीमार रिटायर्ड फौजी रात में सड़क पर पत्ते खाकर गुजारा कर रहा था। इस दौरान पीआरबी के जवानों ने रिटायर्ड फौजी को पहले कपड़े दिलवाए, फिर खाना खिलाया। धौलपुर में पाइप उतारने के दौरान मजदूर की मौत। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली। परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड के स्कूलों में जल्द ही उत्तराखंड आंदोलन के साथ उत्तराखंड की महान हस्तियों का जीवन जानने का मौका छात्रों को मिलेगा।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि जल्द ही विरासत पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास के साथ उत्तराखंड की जो भी विभूतियां हैं उनको सिलेबस के तौर पर नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। थराली में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पंचायत की टीम, व्यापारियों ने मांगी एक दिन की मोहलत। मार्केट में पिंडर नदी के किनारे अतिक्रमण हुआ था। नदी किनारे अवैध रूप से टीन शेड बनाए गए। जोशीमठ में भूधसाव से लगातार बढ़ रही है दरार बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल। बीजेपी ने बनाए कई सर्वे के लिए 14 सदस्यीय टीम जोशीमठ के लिए रवाना हुई है। बीजेपी की तरफ से ये टीम, सरकार भी सर्वे के लिए रवाना करेगी एक टीम। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और शासन और प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मिले नए सीईओ, मुख्तार मोहसिन को नियुक्त किया गया है। अहमद इकबाल की जगह पर मुख्तार मोहसिन होंगे। शासन ने जारी किया है नियुक्ति का निर्देश और अहमद इकबाल के पास कोई और जिम्मेदारियां उनको दे दी गई है। वक्फ बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे थे इकबाल, अब नई नियुक्ति हुई है। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर पुलिस की छापेमारी, प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने पर छापा। 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त अभियान के तहत एक्शन किया गया है। मेडिकल स्टोर संचालकों में भी हड़कंप मचा, कई संचालक स्टोर खुला छोड़कर फरार हो गए। नागदा खाचरोद पहुंचे उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, ग्राम पंचायत इलाकों में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए। दिल्ली में पुलिस को मिली सफलता, एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी से चोरी की 2 बाइक बरामद। एसएचओ आशीष कुमार दुबे के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी के 2 मामले सुलझे। नोएडा में नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी नाराज, केबिन में घुसकर बीपीओ सर्किल हेड को गोली मारी। गोली लगने से सर्किल हेड गंभीर रूप से घायल को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। एटा में शीतलहर को देखते हुए डीएम अलर्ट है। शहर की प्रमुख जगह का औचक निरीक्षण डीएम की तरफ से हुआ। डीएम अंकित अग्रवाल ने रन बसेरों का भी निरीक्षण किया। बस स्टैंड और अस्पताल के रन बसेरों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान रन बसेरों की व्यवस्था ठीक मिली। बस स्टैंड और अस्पताल पर भी जलते हुए अलाव भी मिले। मेरठ में 5 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। अपहरण का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। रात को घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। आला अधिकारी परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। सहारनपुर में सर्द मौसम में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों का चिल्काना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान शातिर चोरों के पास से बाइक, अवैध हथियार, हजारों की नकदी के साथ कीमती आभूषण भी बरामद किए गए हैं। सहारनपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से चिल्काना थाना क्षेत्र में चोरियों की शिकायत पुलिस को मिल रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी किए गए भारी मात्रा में माल की बरामदगी भी की गई। झांसी में जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर अभियान चलाया। एसडीएम सदर निधि बंसल के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से हुटर लगाकर दौड़ती 3 गाड़ियों को पकड़ा गया। इसके अलावा पदनाम लगी गाड़ियों का चालान भी किया गया। वैशाली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ। बिदुपुर स्टेशन रोड, 2 पक्षों में विवाद का वीडियो भी सामने आया। दर्जनों की संख्या में बदमाशों ने चलाए लाठी डंडे। और कलजीखाल ब्लॉक नलई गांव में कुछ ग्रामीणों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पटवारी के पास भी दर्ज करवाई। वहीं मामले में दूसरे पक्ष ने आरोपी को खारिज कर दिया और जिलाधिकारी के पास पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं डीएम ने मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।